हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुगॉग में। तो आज हम क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट से एक पोएम करेंगे, अ टाइगर इन द जू, और इसके पोएट का नाम है लेस्ली नॉरिस। तो पोएम जो स्टार्ट होती है, जिसमें जो पोएट है हमारे लेस्ली नॉरिस, वो कंपैरिजन करते हैं टाइगर के बिहेवियर का, कॉन्ट्रास्ट करते हैं बिटवीन टू प्लेसेस। एक तब जब टाइगर हमारा जू में होता है, केज में, और एक तब जब टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है। तो कैसे टाइगर का मतलब जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। तो अब हम स्टैंजा वाइज इस पोएम को पढ़ते हैं और मैं आपको इस पोएम को एक्सप्लेन करूँगी। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। यहाँ पर पोएट बताते हैं कि वो अपने केज में, कौन, टाइगर, अपने विविड स्ट्राइप्स में, विविड मतलब ब्राइटली कलर्ड, वेरी क्लियर, और आपको पता है टाइगर के स्ट्राइप्स होते हैं, धारियाँ बनी होती हैं। तो वो अभी क्या है सिचुएशन कि वो केज में है, वो जू में है और एक केज में है। और यहाँ पर पोएट बताते हैं कि वो अपने केज में फ्यू स्टेप्स लेता है। केज में ज़्यादा स्पेस तो होता नहीं है, तो वो थोड़ा बहुत चलता है अपने वेलवेट पैड्स की मदद से। वेलवेट पैड्स होते हैं टाइगर के पंजे, और आपको पता होगा जो जानवरों के वैसे बेसिकली पंजे होते हैं नीचे की तरफ गद्देदार होते हैं। कुछ जानवरों के पंजे जो होते हैं वो गद्देदार होते हैं। वो अपने रेज में, यानी टाइगर बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है, एंग्री है, क्योंकि इतनी छोटी सी जगह में इतने बड़े जानवर को आप केज में रख रहे हो, तो किसी भी जानवर को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा आएगा। तो वो अपने उसी केज में छोटे छोटे स्टेप्स चल सकता है, ले पाता है, और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. वहाँ पर चलते हुए वो सोचता है कि किस तरीके से जब मैं अपने नेचुरल हैबिटेट में था, यानी जब मैं जंगल में था, तो मैं कैसे लंबी लंबी ग्रासेस में से छुपते हुए निकलता, और पानी के किनारे, जो नदी के किनारे प्लम्प डियर होता था, यानी प्लम्प मतलब थोड़ा फैट जो होता है, फैटी जो लोग होते हैं उनको प्लम्प कहते हैं। थोड़ा मोटा जो डियर होता है, मैं उस पर पाउंस करता था, शिकार करता था उसका। तो वो अपने इस चीज़ को याद करता है उस केज में बैठे बैठे, उस केज में चलते फिरते, कि किस तरीके से जब मैं नेचुरल हैबिटेट में था तो मैं लंबी लंबी ग्रासेस में से छुप छुप कर निकल कर जानवरों का या फिर किसी प्लम्प डियर का शिकार करता था। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. वो ये भी याद करता है कि आसपास जितने भी घर होते थे, जंगल के आसपास जो भी गांव होते थे, घर होते थे, वहाँ कहीं कभी एज पर निकलकर वो अपने वाइट फैंग्स क्या होते हैं, जो नुकीले से दांत होते हैं, बेसिकली जो कार्निवोरस होते हैं, हमारे ओमनिवोरस होते हैं, उनके नुकीले से दांत होते हैं ना, वो फैंग्स कहलाते हैं। और अपने शार्प टीथ को और क्लॉस को दिखाकर वो कैसे गांव वासियों को डराया करता था, क्योंकि वाइल्ड एनिमल है और अपने नेचुरल हैबिटेट में जो भी जानवर होता है वो बड़ा ताकतवर होता है। But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. लेकिन अब क्या है, वो एक कॉन्क्रीट सेल में बंद है, और जितनी भी उसकी ताकत है वो सब बेकार है, क्योंकि वो एक पिंजरे के अंदर बंद है और वहाँ वो अपनी ताकत नहीं दिखा सकता। और जितने भी जू में लोग आते हैं, विजिटर्स आते हैं, वो उनके लिए एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बनकर रह गया है। वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, वो उनको डरा नहीं सकता, डराने की कोशिश भी नहीं करता। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. रात के टाइम पे जू में क्या होता है, पेट्रोलिंग कार्स होती हैं जो बेसिकली चेक करती हैं किसी जानवर को परेशानी तो नहीं हो रही है, कोई केज तो नहीं खुला है, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें एक तरीके से नज़र रखती हैं। तो पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ ये जो टाइगर है हमारा केज में बैठा हुआ, अपने पिंजरे में बैठा बैठा यही सब सुनता है, और वो
चांदनी रात में तारों को देखता निहारता है और यही सोचता है कि काश वो अपने नेचुरल हैबिटेट अपने फॉरेस्ट में होता, जहाँ पर वो राजा की तरह होता। बेसिकली लेस्ली नॉरिस ने इस पोएट के थ्रू हमें बताया है कि वाइल्ड एनिमल्स को किस तरीके से, मतलब नेचुरल हैबिटेट से उनके हटाकर, उनके नेचुरल इन्वायरमेंट से उनको अलग करके हम ह्यूमंस जो हैं उनके साथ कितना गलत करते हैं। उनको केजेस में, उनको छोटी सी जगह में रख कर हम उनसे अपनी मर्जी का काम करवाते हैं। हम एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट उनको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक तरीके से इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमको बताया। और आप खुद सोचिए कि अगर आपको एक छोटी सी जगह पर बंद कर दिया जाए तो आप कैसे वहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे? कोई भी वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो हम जो इस तरीके के वाइल्ड एनिमल्स के साथ या किसी भी एनिमल के साथ हम गलत करते हैं, तो वो चीज़ इस पोएम में लेस्ली नॉरिस ने एक्सप्लेन करी। आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी। एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ इंपॉर्टेंट MCQs के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।